अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 17 अगस्त 2024 तक आवेदन की स्थिति क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इस वीडियो में देखेंगे पहले, आज की गुड न्यूज क्या है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अच्छी खबर भी आपको रोज देखने को मिलती है, तो उसको भी ध्यान देंगे। बीएड को लेकर आवेदन की स्थिति क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, उसकी पूरी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है हमारे साथ जुड़िएगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो चलिए लाइक तब करिएगा जब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक करिएगा। पहले देखिए, हमने आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं वो हमने आपके सामने ला रहे हैं। बीएड में प्रवेश के लिए चयनितों की सूची जारी हो गई। जी हाँ, जो चयनित हुए उनकी सूची को अभी जारी किया गया है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस समय जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बच्चे डीएलएड के लिए भी सोच रहे हैं और बीएड के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। अगली खबर रहेगी 7 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे सीएम। दोस्तों ये अपडेट पटना से आ रही है। तो देखिए, अगर कोई भी नौकरी की बात होती है तो ये आपके फायदे के लिए है। अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका मिलता है। हम कह रहे हैं कहीं से भी अगर आपको कोई नौकरी मिलती है तो बढ़िया है ना। तो आप सोचिए कि यार कहीं तो नौकरी मिल जाए। यूपी में अभी क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका। हाई कोर्ट ने कहा नई चयन सूची बनाए। आपको पता है ये वैकेंसी कब की है? ये वैकेंसी दिसंबर महीना था 2018 की। इस वैकेंसी का एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2019 में। तब से आज तक बच्चे वेट कर रहे, मामला कोर्ट में चल रहा है। इतना लंबा आप वेट कर पाएंगे? आप सोचिए, लास्ट ईयर 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था और आज अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, तो कुछ दिन तो भाई लेट हो गया, 17 अगस्त से डेट। ठीक है, तो आप लोग इतने कम समय में, बिल्कुल होता ना सब्र खत्म हो गया कि फॉर्म आएगा नहीं आएगा, एक साल खराब हो रहा है। यहाँ बच्चे 5-5 साल से वेट कर रहे हैं। ये सब्र आपके अंदर भी होना चाहिए। बच्चे लखनऊ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, इतनी आसान नौकरी नहीं है। अब कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी होती है जिनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। एक नंबर से पास हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी की आस लग गई। ये 2019 की बात है जो आप देख रहे हैं। इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष। ये सब बातें जानिए। इनका काम क्या रहेगा, नई भर्ती में इनका सहयोग रहेगा। यूपी टेट का एग्जाम में ये ध्यान देंगे। ठीक है, सुपर टेट का एग्जाम यूपी का ये देखेंगे। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी 22 से बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे इस वैकेंसी के लिए आवेदन जरूर किए होंगे, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि नहीं? कम से कम कहीं पर तो आपको फ्री का कुछ मिल रहा है। ठीक है ना। एक बार जब कोई पेपर लीक हो जाता, सेकेंड टाइम होता है ना, तो अक्सर पेपर में बस की यात्रा फ्री कर दी जाती है। ऐसा यूपी टेट में भी देखने को मिला था, यूपी टेट 2021 में। ठीक है, तो हर एक अपडेट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डीएलएड में आप लोग के कमेंट्स क्या हैं। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें। डीएलएड की परीक्षा में सामूहिक नकल पर केंद्र को डिबार कर दिया गया, आरोपितों पर मुकदमा दर्ज। पता है डीएलएड का एग्जाम अभी आपको पता था चल रहा था, तो यहाँ पर सामूहिक नकल हो रही थी। कॉलेज वाले जैसे कभी कभी टीचर पैसा लेके नहीं होता, सभी को नकल करा रहे हैं, तो उसमें पकड़े गए। आजमगढ़ में सामूहिक नकल पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों जो वैकेंसी में जो मामला कोर्ट में गया ना, 5 साल से बच्चे वेट पता है क्यों कर रहे हैं? कौन से कैटेगरी के बच्चे हैं? ये कैटेगरी के बच्चे हैं ओबीसी, एससी, एसटी। आरक्षित वर्ग के बच्चों को ठीक तरीके से आरक्षण का फायदा नहीं मिला। फायदा किनको मिला फिर? जो बच्चे जनरल से पास हुए। जनरल में अदर स्टेट के बच्चे भी सम्मिलित रहे होंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है। तो आप लोग को अपने हक के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष लड़ना तो पड़ेगा ना। अब चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं आपके कमेंट्स पर। ठीक है, और बात करेंगे कि क्या इस साल डीएलएड में आवेदन होगा कि अब नहीं होगा। ये दोस्तों कोर्ट का जो कॉपी आया था वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए, आप भी वेट करिए, फॉर्म आएगा तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, अनुभव पाल जी।
कब आएगा एक दिन बता दो, रोज बताने सेम चीज का क्या फायदा। देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों को बिल्कुल सब्र ही नहीं, वही हमने बात बताई ना। यहाँ जो सीनियर आपके हैं 5 साल से वेट कर रहे हैं, 5 साल। ठीक है सर, बीटीसी में एडमिशन के लिए इस साल वाला रिजल्ट नहीं आया तो क्या ओरिजिनल रिजल्ट के बिना एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल, आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उससे भी काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर जी, चलिए आपका वेलकम है। सर मेरे 214 परसेंटेज है जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाने पर सरकारी कॉलेज बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन एक काम अच्छा हो सकता है, जो बच्चे वेट करते करते अगर थक जाते हैं वो कहीं और एडमिशन ले लें तो आपका चांस बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल आवेदन की प्रक्रिया होनी भी चाहिए, ठीक है ना। ये बात तो एकदम कन्फर्म है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और इस साल आवेदन ना करने का कोई मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस साल अगर एडमिशन ना हो तो क्यों ना एडमिशन ना हो, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि एडमिशन क्यों ना कराया जा रहा है। क्योंकि इस बार डीएलएड करने के लिए बच्चे वैसे भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया, बड़ी भर्ती यहीं पर आती है, 6 to 8 में भी और मौका मिलता है, तो डीएलएड बच्चे क्यों ना करें। कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, जानबूझकर मतलब होता है ना, गलत काम हो रहा है। 234 नंबर बन रहा है एससी से, आराम से आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। ग्रेजुएट के बाद कैसे जॉब मिल सकती है सर? ग्रेजुएशन के बेस पर बहुत सी वैकेंसी आती है, अभी आपको देखिए, आप लोग जरा कुछ वेबसाइट को चेक करिए, इतनी वैकेंसी है मतलब, ठीक है। बस ये है कि आप टीचर लाइन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, और तो वैकेंसी आपको मिल रही ना, क्योंकि टीचर लाइन में स्पेशली आपको डीएलएड या बीएड का कोर्स अनिवार्य रहेगा। मुझे इतना बता दो सर, फॉर्म आएगा या नहीं, ठीक है, या मैं कुछ और करने की सोचूं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपका जैसे एम क्लियर है कि हमें डीएलएड ही करना है तो आप वेट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और भी देख रहे हैं तो देख लीजिए। फिलहाल हमने तो एक बात आपको क्लियर कर दी कि अगस्त तक वेट कर लीजिए, अगर नहीं आता तो फिर आप कहीं और देखिएगा। नहीं तो अगर अभी भी देखिए, बहुत से बच्चों की पहचान अच्छे अच्छे कॉलेज में होती है, आप पता करके रखे रहिए एक अल्टरनेट कोर्स कि चलो नहीं आता तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का डायरेक्ट में एडमिशन होने वाला है वो बच्चे तो वेट ही करेंगे अभी। सर मेरा बीए में, ठीक है, 48% है, एमए में 53 है, ठीक है, मेरा एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में कि नहीं? देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मांगा जाता है, आरक्षित वर्ग में 45%, ये ध्यान देना है। अगर 50 से कम है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। प्लीज़ ये बताइए, ग्रेजुएशन में 49.8 है, एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी। यूपी डीएलएड का फॉर्म कब आएगा? ठीक है, देखते हैं। सर डीएलएड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ये सारे सब्जेक्ट जरूरी होते हैं लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रीड करना होता है और प्रैक्टिकल कैसे होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी पूछ सकते हैं। आपको बता दें, फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है बाल विकास का, दूसरा सब्जेक्ट होता है शिक्षण अधिगम, तीसरा होता है आपका विज्ञान का, चौथा होता है आपका मैथ का, गणित का, पांचवा होता है सामाजिक अध्ययन, छठा होता है आपका हिंदी, सातवां होता है आपका संस्कृत, आठवां होता है आपका कंप्यूटर। ये 8 सब्जेक्ट होते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, संस्कृत और उर्दू, इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। कुछ बच्चे उर्दू लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत, एक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे। आपका 275 नंबर का लिखित परीक्षा होता है, 525 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 525 में से 425 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में रहता है, 100 नंबर आप टीचिंग करने जाएंगे किसी प्राइमरी स्कूल में। 100 में से यहाँ से 99 नंबर आराम से मिलते हैं। 425 में अगर आपके, ठीक है, 400 मान लीजिए 21 भी बन गए तो एक अच्छा नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। सर जौनपुर में ऐसा कॉलेज है जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन, देखिए ये आपको घर से निकलकर पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचिए इंटरनेट पर कोई आपको बताए कि ये कॉलेज में ऐसा होता है तो वो तो ऐसे ही 5 सीट फुल हो जाएंगी, सभी को तो फ्री में पढ़ना है ना। तो ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा। कॉलेज वाले देखिए होता है क्या, स्कॉलरशिप पर तो आपका एडमिशन ले लेते हैं, इन केस मान लीजिए स्कॉलरशिप नहीं आती तो उसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे, ये भी आपको वहाँ पर जाकर पता करना होगा। अब डीएलएड नहीं होगा, डाइट पर पता कर लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कोर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ बीएड चलेगा, ठीक है, इंटर के बाद 4 साल, ये सब बातें। चलिए देख सकते हैं कुछ बच्चों को लग रहा है कि अब डीएलएड ही नहीं होगा, ऐसा करेगा तो जब सच में फॉर्म आएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, ठीक है ना, आप लोग वीडियो मत देखिए चलेगा, लेकिन एक लिंक है डीएलएड
result result.com। इस वेबसाइट पर जाकर डीएलएड की तमाम बड़ी खबर, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आवेदन होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यूज मिलेगा। हाँ सर, दोबारा करना चाहिए। कुछ बच्चे एग्जाम को लेकर था कि पेपर दोबारा होना चाहिए कि नहीं। सर जनरल में 34 एज है, डीएलएड करने का कोई फायदा है क्या, या किसी और तरफ ट्राई करना सही होगा? देखिए दिक्कत क्या होती है, वैकेंसी अगर हर साल आए रेगुलर बेसिस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एज लिमिट आपको बता दें, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को भाई टीचर ही बनना है, कुछ भी हो जाए टीचर ही बनना है। ठीक है, तो अगर आपका एम है कि नहीं हमें ये बनना है, तो फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सर क्या बीटीसी के साथ एमए कर सकते हैं? देखिए एक टाइम में दो कोर्सेज अलाउ नहीं है। आप चोरी से करना चाहे तो भाई करने वाले बच्चे कर ही रहे हैं। ठीक है ना। यूपी में 1 to 5 या 8 तक सर, ओबीसी से हूँ, 231 बनना है मुझे आपसे। ठीक है, मुझे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन मिल जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक बात और, यूपी में आप डीएलएड करेंगे तो 1 to 5 और 6 to 8 इन यहाँ तक टीचर बन जाएंगे। सीटेट का जो एग्जाम होता है, आपने सुना होगा सीटेट का नाम। सीटेट का अगर आप पेपर 1 क्लियर करेंगे तो आप 1 to 5 शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने पेपर 2 क्लियर किया तो 6 to 8 भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। थैंक्स सर, पेपर फिर से होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला देखिए, वैसे सही ही कर रही है, वैकेंसी नहीं देना है तो क्या ही करें डीएलएड करके। ठीक है, अगली खबर देखिए, यूपी में बीटीसी का फॉर्म कब से फिल होगा, प्लीज सर बताइए। थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक्स सर, पेपर फिर से होना चाहिए, देख सकते हैं। सर टेट एग्जाम कितनी देर बाद दे सकते हैं? अगर देखिए एडमिशन आपको सितंबर तक मिल जाता है तो जो सीटेट का पेपर आएगा दिसंबर वाला, उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। सर अब कब आएगा फॉर्म बीटीसी? सर बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा? कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, आना होगा तो आएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग देखेंगे। सर फर्स्टली थैंक्स टू यू कि आप एवरीडे नॉलेज दे रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। चलिए थैंक यू, आपका भी वेलकम है। वो फर्जी तो नहीं माना जाएगा बीटीसी। सर डायरेक्ट एडमिशन ले लें। सर मुझे बीटीसी करनी है डीएलएड में, लेकिन मुझे टीचिंग लाइन की नॉलेज नहीं है, क्या डीएलएड ही बीटीसी है? जी हाँ दोस्त, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा। आप इसको नाम चाहे डीईएल डीएलएड कहिए या आप इसको बीटीसी कहिए, दोनों एक ही चीज है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस तब होता है जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब जाकर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर कोई आपको प्राइवेट कॉलेज आज की डेट में आपसे पैसा मांग रहा है कि आप दे दीजिए आपका एडमिशन हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक फॉर्म नहीं आएगा, होता क्या है ना, कॉलेज वाले आपसे पैसा ले लेंगे, फिर वो फॉर्म फिल करेंगे जब फॉर्म आएगा। ऐसे क्या होगा कि अगर आप लोग अपने आप से फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास हजारों कॉलेज का विकल्प होगा, कॉलेज आप चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि भैया एडवांस में ले लो, मेडिकल लाइन देख लो, अच्छा रहेगा। डीएलएड मत करो फिलहाल, कोई फायदा नहीं है, कुछ और कर लो। देख सकते हैं अलग अलग कमेंट थे। सर यूपी से डीएलएड करने के बाद बिहार में भी टीचर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल यस, बन सकते हैं। सर मैं ओबीसी से हूँ, 208 नंबर, गवर्नमेंट मुश्किल रहेगा सर। ठीक है सर, जब आवेदन शुरू होगा बताइएगा। थैंक यू, बिल्कुल बताएंगे। सर फॉर्म आएगा कि नहीं? सर मैं एसटी से हूँ, 233 नंबर, आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से तो मिनिमम 230 नंबर, ये परसेंटेज में है मतलब। ओबीसी कैटेगरी से तो मिनिमम 225। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो मिनिमम 225 और ऊपर 240 प्लस, ये सेफ जोन रहेगा जो हम आगे लिख रहे हैं आगे। ये सुरक्षित है, जो इनके ऊपर आ रहा है ना, ये सुरक्षित बच्चे हैं। एससी कैटेगरी में 220 से 230 प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी एसटी में 200 प्लस पर हम मान सकते हैं कि होने के चांसेस हो जाएंगे। सर मेरा 2 से 31% है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? जी हाँ, गवर्नमेंट मिल सकता है। सर एडमिशन से पहले कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा? उसके लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ती है, कॉलेज का विकल्प आप देंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपका 235 नंबर बन रहा है, अगर आपने फर्स्ट प्रियोरिटी पर डायरेक्ट डाला है सरकारी कॉलेज, तो सेकंड पर आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं आना चाहिए। कोई कॉलेज मत डालिएगा, चल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आपको प्राइवेट ही मिल गया। सर बीए में 48% है, एमए 53 है, तो क्या डीलेट? बीए से मतलब है ना कि एमए से, एक बात और ध्यान रखना है। सर 245% है, जनरल में आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो आने वाले टाइम में आपको जो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, पार्ट 1 में ही आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते हैं। तो जिन बच्चों को रिजल्ट नहीं आया तो वो ध्यान देंगे। उसके बाद फीस पेमेंट करना था, लास्ट टाइम 700 रुपये
500 रुपये 200 रुपये कुछ ऐसा लगा था। और सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज में 41,000। और आपको बता दें काउंसलिंग के टाइम ही आपसे 10,000 रुपये जमा करा लिया जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, बाद में आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 31,000 देना पड़ेगा। आप लोग की स्टेट रैंक एज ए रिजल्ट यही आएगी। फिर उसके बाद OTP जनरेट करिए, ऑप्शन फिल करिए, चॉइस लॉक, अलॉटमेंट, रिजल्ट। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। हाई स्कूल का रिजल्ट प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रमाण पत्र। पहले देखिए रिजल्ट और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, और आजकल के रिजल्ट में एक ही में रहता है। तो जाति, निवास, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक शपथ पत्र आपका लगेगा, जहाँ पर आप ये क्लियर करेंगे कि भैया मैं DLED के अलावा कोई और संस्था में ना तो प्रवेश लिया है ना तो अध्ययन। मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमको MA भी साथ में करना है, तो शपथ पत्र में आप लिखते हैं। देखिए करने वाले बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। देखिए वही बात बोला ना कि सभी बच्चे पकड़े नहीं जाते। जो बच्चे पकड़े गए उन्हीं के साथ दिक्कत है, जो बच्चे नहीं पकड़े गए चल रहा है उनका काम। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। आवेदन जब शुरू होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता, ये ध्यान देना है। ठीक है, मिनिमम 18 साल, फीस बता रखे हैं 700 रुपये तक लगनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 और 45। ठीक है, DLED करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे। B.Ed करके 6 से 8, 9 से 10 TGT के माध्यम से जाएंगे, लेकिन 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अदर स्टेट को मौका इस बार मिल भी सकता है और नहीं भी है। ठीक है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए वेट करना है। चलिए फिर मिलते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8738079216, 8738079216। ठीक है, तो जल्द ही कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।